हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग हेल्दी होंगे, आपके फैमिली में सब हेल्दी होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्किन एलर्जी से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उसे समझने की कोशिश करेंगे कि वो कॉज किस तरीके से करता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज हो रहा है किसी को तो उस कंडीशन में हमें कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, किस टाइम डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, किस टाइम आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हाइव्स। हाइव्स क्या होता है, या आर्टिकेरिया। आपने देखा होगा, आपको भी आपकी फैमिली में भी कभी ना कभी किसी को हुआ होगा कि बॉडी में के किसी भी पार्ट पे उनको एलर्जी कॉज कर जाती है। एलर्जी किस तरीके की होती है कि उनको चकत्ता चकत्ता निशान होता है, रेडनेस होता है, स्वेलिंग आ जाती है जैसे मधुमक्खी ने काट लिया हो, ठीक है ना। और उसकी वजह से इचिंग काफी ज्यादा होती है, रेडनेस कॉज कर रहा है। तो उसे हम हाइव्स कहते हैं या आर्टिकेरिया कहते हैं। अब आर्टिकेरिया कई तरह के होते हैं और कई चीजों से कॉज करते हैं, तो हम वो समझने की कोशिश करेंगे कॉज किस किस चीजों की वजह से होता है। फर्स्ट जो होता है हमारा फिजिकल आर्टिक्रिया। फिजिकल आर्टिक्रिया जो होता है वो हीट की वजह से होता है, कोल्ड की वजह से होता है। आप अगर रब कर रहे हैं किसी को, बॉडी के किसी पार्ट को रब कर रहे हैं, रैश कर रहे हैं, रैशिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी वो आपको फिजिकल आर्टिक्रिया होता है, जिसकी वजह से आपको रेडनेस, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन ये सब चीजें आ जाती है। दूसरा होता है हमारा कॉलिनर्जिक आर्टिक्रिया। कॉलिनर्जिक आर्टिक्रिया जो होता है, इसमें आप पानी के जैसे कि टच में आते हैं, जैसे कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज करने के बाद स्वेटिंग हो रही है, स्वेटिंग होने के बाद आपको उस बॉडी के किसी भी पार्ट में कहीं भी आपको एलर्जी कॉज कर सकता है। या दूसरे वे में समझने की कोशिश करें तो जैसे हम नहा करके आ रहे हैं, नहा के आने के बाद 10-15-20 मिनट के बाद देखेंगे कि कहीं पे रैशेस हो रहे हैं, ईचिंग हो रही है, कभी ना कभी होता है, ठीक है ना। तो उन्हें पानी से एलर्जी कॉज कर रहा है, उसे हम कॉलिनर्जिक आर्टिक्रिया कहेंगे। थर्ड जो होता है हमारा सोलर आर्टिक्रिया होता है। सोलर आर्टिक्रिया क्या होता है, ये एक हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन करता है इमीडिएट बेस पे। जैसे कि सनलाइट में कुछ पर्सन्स होते हैं जो धूप में जाते हैं, धूप में से आने के बाद उन्हें लगता है कि चींटी काट रही है, बॉडी के किसी भी पार्ट में, पीठ पे हो सकता है, गर्दन पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है कि चींटी काट रही है। और जब वो चेक करते हैं तो उन्हें दिखता है कि वहां पे स्वेलिंग आ चुकी है, रेडनेस कॉज हो रहा है, और चकत्ता चकत्ता निशान है। ये किस तरीके से होता है, जैसे सनलाइट होती है वो एक्टिव करती है हमारे स्किन में क्रोमोफोर नाम के एक फोटो एलर्जन को। अब फोटो एलर्जन जो होता है वो ट्रिगर करता है हमारे इम्यून को। इम्यून को ट्रिगर करने की वजह से वो रेडनेस कॉज करती है, इन्फ्लामेशन कॉज करती है। ये होता है आपका सोलर आर्टिकेरिया। चौथा होता है कोल्ड आर्टिक्रिया। कोल्ड आर्टिक्रिया में आपको ठंड की वजह से होता है। एक होता है वाइब्रेशन आर्टिक्रिया, वाइब्रेशन हो रहा है उसकी वजह से आपको मतलब कि प्रॉब्लम कॉज हो रहा है। एक होता है डिलेड प्रेशर आर्टिक्रिया। ये जो होता है जैसे कि मैं एक हार्ड सरफेस पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है ना, काफी टाइम से बैठा हुआ हूँ, इस वजह से मुझे प्रॉब्लम कॉज हो रही है, उसकी वजह से भी मुझे एलर्जी कॉज कर सकता है, ठीक है ना। इस तरीके से कई सारी चीजें, कई सारी रीजंस की वजह से हमें प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। अब आते हैं हम इसके ट्रीटमेंट पे। ये तो हो गया कॉज किस किस वजह से हो सकता है। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे, हमें कौन कौन सी दवाई लेनी चाहिए इसमें। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट किस तरीके से दे सकते हैं, कितने फेज में दे सकते हैं, ठीक है ना। दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: फर्स्ट लाइन थेरेपी, सेकेंड लाइन थेरेपी एंड थर्ड लाइन थेरेपी। फर्स्ट लाइन थेरेपी में हम जो देंगे ना, एंटी हिस्टामाइन ड्रग देंगे, सेडेटिव भी और नॉन सेडेटिव भी, अकॉर्डिंग टू डिपेंड। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो जैसे ड्राइव कर रहे हैं, उन्हें नॉन सेडेटिव देंगे, और अगर सेडेटिव दे रहे हैं तो उसे उस पेशेंट को यही रिकमेंड करेंगे कि वो इसका इंटेक रात में करें। जैसे कि आपको की आती है सिट्रीजीन, आती है लिवोसिट्राजीन, आती है एट्रेक्स से आता है, ये सब सेडेटिव में आता है। नॉन सेडेटिव में सेडेटिव में आता है फेक्सोफेनाडाइन आता है, अब ज्यादा चल रही है बास्टीन भी चल रही है, लोराटिडीन चलती है, ये सब नॉन सेडेटिव में चल रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में सेडेटिव ड्रग ना लें, नॉन सेडेटिव ड्रग लें। इस हिसाब से हो गई फर्स्ट लाइन थेरेपी में आपको इस तरीके की मेडिसिन लेनी है। सेकेंड लाइन थेरेपी में आपको इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी लेनी होती है, इस चीज का ख्याल रखें। थर्ड लाइन थेरेपी में आपको बायोलॉजिकली होता है, जैसे कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है। इसमें बायोलॉजिकली इंजेक्शन होता है जो कि वंस इन अ मंथ देते हैं, ये 6 मंथ का कोर्स होता है,
तो आपको कोर्स प्रॉपर वे में कंप्लीट करना होता है। जैसे कि आपके टैबलेट्स इनटेक कर रहे हैं, डाइजेशन थेरापेटिक एक्शन दे रहा है, बट आपको उसकी जो एफिशिएंसी शो करनी चाहिए वो प्रॉपर वे में नहीं हो रही है। तो उस कंडीशन में हम इंजेक्शन देते हैं, 6 मंथ का डोज होता है। देन हम कोशिश करेंगे ये जानने की ये हमें ट्रिगर किस वजह से हो रहा है। मैंने जैसे इससे पहले आपको कॉजेज बताए हैं कि सोलर आर्टिकेरिया होता है, किस तरीके से ट्रिगर करता है, क्या है। तो आप ये जानने की कोशिश करें कि ये ट्रिगर किस वजह से हो रहा है। मतलब कि आपको प्रिजर्वेट, जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, तो प्रिजर्वेटिव की वजह से हो रहा है, किस वजह से, रीजन क्या है, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे। एक तो होता है इंजेशन। इंजेशन वो होता है जैसे कि हम क्या खाते हैं, और एक होता है इनहेलेशन, मतलब सांस ले रहे हैं, मतलब कि आप परफ्यूम है, परफ्यूम मारे, और परफ्यूम से किसी किसी पर्सन को एलर्जी होती है, इनहेल की है, उसे इनहेल की है, तो उस कंडीशन में एलर्जी हो रही है, छींक आ रही है, खांसी हो रही है, उसकी वजह से भी एलर्जी कॉज करता है। तो हमें ये डिफाइन करना है कि हमारी एलर्जी, हमारा जो ट्रिगर फैक्टर है वो क्या है, किस वजह से हो रहा है। तो इन सब चीजों को हमें जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंजेशन इंजेशन जो होता है खाने की वजह से हो रहा है। जैसे हमने बैगन खाया, ठीक है, कई लोगों को बैगन से एलर्जी होती है, दैट्स वाई मैं इसे एग्जांपल फैक्टर में रखा हूँ। जैसे कि आपने बैगन खाया, बैगन खाने की वजह से आपकी बॉडी में रैशेज आने लगे हैं, तो आप इसे नोट डाउन करें कि हम मुझे इस सब्जी की वजह से, मुझे इस स्मेल की वजह से, मुझे कोल्ड की वजह से, मुझे डस्ट की वजह से, मुझे किस रीजन की वजह से मुझे एलर्जी कॉज कर रही है, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसका ट्रीटमेंट लें। तो ये सबसे बेस्ट वे होता है। नाउ अगर आपकी प्रॉब्लम ट्रीट नहीं हो रही है प्रॉपर वे में, तो आप कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं उसके बारे में अब हम बात करने की कोशिश करेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट टेस्ट। ब्लड टेस्ट में कौन कौन से हम टेस्ट करवा सकते हैं। सीबीसी करवा सकते हैं हम, ब्लड सीबीसी करवा सकते हैं, फूड एलर्जी टेस्ट करवा सकते हैं। कई सारे पेशेंटों में ड्रग से भी एलर्जी होता है, तो ड्रग एलर्जी टेस्ट करवा सकते हैं। एब्सोल्यूट इसोनोफिल टेस्ट करवा सकते हैं। इसके बाद पैच टेस्ट करवा सकते हैं। ये सब टेस्ट करवा सकते हैं। देन कई सारे पेशेंटों में हम बायोप्सी टेस्ट भी करवाते हैं। स्किन का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और उसे एग्जामिन कर माइक्रोस्कोपी से एग्जामिन करने के लिए भेजते हैं। उसके बाद ही हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इसको कौन सी एलर्जी है, किस तरीके की एलर्जी है, और कौन सी मेडिसिन इसे मतलब देनी चाहिए। उसके बाद ही उसका मेडिकेशन स्टार्ट होता है। ये सारे टेस्ट मैंने आपको अभी बताएं। कई सारे पेशेंटों में ये भी देखा गया है कि उसका ब्लड ले करके, ठीक है ना, इंट्रामस्कुलर उसे देते हैं, उसे हम ऑटोथेरेपी भी बोलते हैं। एंटीबॉडी जो बनता है ये उसी का यूज करते हैं ऑटोथेरेपी में। तो ये सब चीजें मैंने आपको बताई। फर्स्ट मैंने आपको बताई कि ये कॉज किस तरह से होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, कौन सी मेडिकेशन स्टार्ट करनी चाहिए हमें, थोड़ा मतलब कि कौन से खाने पीने से एलर्जी कॉज हो रही है, किस वजह से प्रॉब्लम कॉज हो रही है, वो आइडेंटिफाई करना है खुद से ही, किस तरह से ट्रिगर हो रहा है वो पहचानना है। उसके बाद जाकर के कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ जानना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाने की। हमारे चैनल पे आए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।